हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे रन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके रन करने के लिए मतलब जो अभी हम काम करेंगे, मतलब जितना काम करेंगे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जो है ना जावास्क्रिप्ट के कोड को 3 जगह पे रन कर सकते हैं। पहला जो है हमारा ब्राउज़र का कंसोल, दूसरा है हमारे एचटीएमएल फाइल के अंदर ही, और तीसरा है हमारे एक्सटर्नल जेएस फाइल को क्रिएट करके, है ना? हम आगे भी देखेंगे जब हम जो है नोड वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम सर्वर साइड पे कैसे जो है रन करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें, या फिर टर्मिनल में अपने कैसे रन करेंगे, ठीक है? तो वो सब भी चीज़ें देखेंगे, बट अभी के लिए मतलब जितना अभी हमें करना है, हम एक-एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अगर मैं अभी सारी चीज़ें बता दूँ कि जैसे वीएच एंड इंजन क्या होता है, ठीक है? वो कैसे काम करता है, तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ब्राउज़र कंसोल में, ठीक है? जो कि हमारा डेवटूल्स है, जैसे कि हमने ओपन किया था ना कंट्रोल शिफ्ट आई करके, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ, ये तो हमारा गूगल ड्राइव है, चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे करता हूँ। तो ये देखो हमारा कंसोल खुल गया यहाँ पे, ये देखो कंसोल, सेकंड टैब जो है कंसोल है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी एरर वगैरह आता है तो जावास्क्रिप्ट का कोड में हमारे यहाँ पे दिख जाता है, या फिर हमें कुछ भी टेस्ट करना हो तो यहाँ पे हम जल्दी से कर पाते हैं। तो एक तो हो गया ब्राउज़र कंसोल में, ठीक है? दूसरा जो है हमारे पास तरीका, वो है हमारे एचटीएमएल फाइल के अंदर ही रन करने का। मतलब हम अपने एचटीएमएल फाइल में ही जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है, वो है कि हम एक अलग से फाइल बनाएँ, और उसको जैसे हमने सीएसएस के फाइल को लिंक किया था ना अपने एचटीएमएल फाइल से, वैसे ही इस जावास्क्रिप्ट के फाइल को हम अपने एचटीएमएल के फाइल से लिंक करें और फिर रन करें। तो चलिए हम तीनों तरीकों को देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं ब्राउज़र कंसोल में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं और चलते हैं अपने फ़ोल्डर में। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना ही लेता हूँ, है ना? क्योंकि वो हमें काम भी आएगा। ये रहा बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इंडेक्स को। यहाँ पे मैं करता हूँ राइट क्लिक, या फिर यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू। न्यू के लिए मैं फ़ोल्डर कर देता हूँ, फ़ोल्डर का नाम कर देता हूँ 03 डॉट वेज टू रन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कोड स्पेस डॉट। टर्मिनल का यूज़ आप लोग ज़्यादा करना, क्योंकि आप लोगों को जो है इससे के साथ अगर फ़ैमिलियर हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना? इंटरव्यू वगैरह में भी अगर आप लोग जो है किसी इंटरव्यूअर के सामने अगर टर्मिनल यूज़ करते हो तो वो जो है ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ सिंपली, अभी ऐसे ही इंडेक्स index.html के नाम से बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं बॉयलर कोड जनरेट कर लिया, सेव किया। अब मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, ठीक है? अभी हम पहले कंसोल वाला देख लेते हैं। तो कंसोल में रन करने के लिए जो भी हमारा कोड है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखो ब्राउज़र कंसोल में रन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्टेप भी दे रखे हैं कैसे रन कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट अगर यूज़ करना चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो ये कंसोल खुल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब हमें अपना ब्राउज़र कंसोल, ये हमारा ब्राउज़र कंसोल खुल गया है। मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हमें अपने जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? चलो वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है कि जो भी आपको रन करना हो, ठीक है? मतलब कंसोल में कुछ दिखाना हो, तो आप ऐसे करके कोड कर सकते हो। ये हम सा चीज़ें सारी पढ़ने वाले हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, ठीक है? ये हम सारा देखेंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल मैं बस तरीके बताऊँ। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट, यहाँ पे जैसे होता है ना डब्बा, तो उसको समझ लो कि एक जो है क्या बोलते हैं, नाम दे रहे हैं हम किसी चीज़ को। जैसे मान लो मैं नेम देता हूँ, नेम इक्वल टू यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आलोक कुमार शर्मा, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे मैं नीचे आया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल, ठीक है? CONSOLE डॉट लॉग, और यहाँ पे अब अगर मैं नेम पास कर दूँ, तो देखना क्या आया, आलोक कुमार शर्मा आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के कोड को ही यहीं पे रन कर दिया, मतलब कंसोल में ही। तो ये तरीका है, मतलब जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड हो ये आप यहाँ पे रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ 2 प्लस यहाँ पे 6 कर दूँ तो ये देखो 8 आ गया। यहाँ पे मैं 10 कर दूँ तो 12 आ गया, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। माइनस मैं कर देता हूँ 24, तो ये देखो 63 आ गया, ठीक है? या फिर अगर आप चाहते हो तो मैं कर देता हूँ मान लो 45 प्लस 87 प्लस 67, ये लो, ठीक है? तो आप लोग ऐसे जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र में
यहाँ पे कंसोल में रन कर सकते हो। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि जो भी हमारे पास HTML फाइल है हम उसके अंदर भी रन कर सकते हैं। वो कैसे? तो हम उसके अंदर डायरेक्टली एक स्क्रिप्ट टैग लिख के, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हम उसको रन कर सकते हैं और वो हमारा कुछ इस टाइप से होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारा HTML फाइल है, मैं यहाँ पे काम करूँगा SCRIPT स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा, देखो हमारा स्क्रिप्ट टैग आ गया। यहाँ पे अगर मैं करूँ अलर्ट, है ना? अलर्ट जो है ये विंडो की एपीआई है, ठीक है? जो हमारे विंडोज़ है उसका है। मैं यहाँ पे अगर विंडो डॉट अलर्ट लिखो आप लोग, है ना? या फिर ओनली अलर्ट लिखो, तो ये दोनों पे काम करेगा। तो हम सिंपली चलते हैं अलर्ट ही लिखते हैं। ये हम चीज़ें आगे देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, वेलकम टू जावा SCRIPT। अब मैं इसको सेव कर दूँ, यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ? ये देखो अलर्ट आ गया, हेलो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो हमने क्या किया कि एक जो है जावा मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड को हम अपने HTML में ही करके रन किया। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा तरीका, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब चलते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका ये है कि हम जो है एक एक्सटर्नल फाइल भी बना के यहाँ पे हम उसको रन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फाइल हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। मान लो मैं SCRIPT.js के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया और यहाँ पे मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? इसमें मैं लिखता हूँ हेलो जावा SCRIPT। मैंने सेव किया, यहाँ पे एक ए छूट गया है, सेव किया। अब देखो क्या हुआ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। हमारे कंसोल में कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? हमने ये कोड तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अभी हमें इसको यहाँ पे इस वाले फाइल में लिंक करना होगा, जैसे कि हम CSS के लिए करते थे। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप लोग जो है ना स्क्रिप्ट टैग के लिए करना, मतलब इसका जावास्क्रिप्ट का जो कोड जो है लिंक करना, तो हमेशा बॉडी, जहाँ बॉडी टैग हमारा क्लोज हो रहा है ठीक उसके ऊपर करना। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ। हमने अभी पढ़ा था, पिछले वीडियो में आई थिंक हमने पढ़ा था कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, मतलब पहले टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे रन होता रहता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे प्लेस कर दोगे ना इधर कहीं, तो होगा ये, कुछ कोड चलेगा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? तो इसलिए सेफ रहने के लिए आप जो है पहले HTML को पूरा लोड होने दो, CSS को, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को लोड कराओ। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे इसका पाथ दे देंगे। तो डॉट स्लैश करेंगे, तो ये देखो सजेस्ट कर दिया स्क्रिप्ट डॉट JS। अब मैंने ये किया, सेव करूँगा, तो अब देखो कंसोल में यहाँ पे आ गया ना हेलो जावास्क्रिप्ट। वो देखो हमने हेलो की भी स्पेलिंग गलत लिखी थी। आजकल मेरे से गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मैंने इसको सेव किया, ये देखो हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहूँ, अब मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे अलर्ट आए, ठीक है? मैं इसको एक काम करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 बाय 1 कैसे रन होता है। अगर यहाँ पे अलर्ट कर दूँ, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का कोड अभी मैंने बोला ना कि टॉप टू बॉटम और लाइन बाय लाइन रन होता है। तो यहाँ पे मैं कर दूँ हेलो ऑल, ठीक है? वेलकम, इतना रहने देते हैं चलो। अब मैंने सेव किया, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे देखो ये आ गया ना हेलो ऑल वेलकम आया, लेकिन यहाँ पे कंसोल देखो क्लियर है। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट का कोड, ये जो हमारी दूसरी लाइन है वो यहाँ पे आई। मैंने रिफ्रेश किया, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारी पहली लाइन क्या है? अलर्ट है, ठीक है? या अलर्ट हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी लाइन है ना? अगर जो है हमारा सारा कोड एक ही बार में रन होता तो क्या होता कि हमारा दोनों कोड यहाँ पे दिखता है, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अलर्ट क्या करता है कि बोलता है कि भाई तब तुम अलर्ट, मैं मतलब एक मैसेज दूंगा। यहाँ पे आप ओवर करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहा है कि अलर्ट देगा, है ना? उसके बाद जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे फिर उसके अगला कोड रन होगा। तब जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ये देखो फिर हमारा अगला कोड आ गया ना, ठीक है? जो हमने लिखा हुआ था उसका अगला जो है वो यहाँ पे लॉग हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है अलग-अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।